आप मुझे ये बताइएगा कि दिल में अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत अतात किस तरह से पैदा करें कि आखिरत का जज्बा लिए कि जब हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाएं खाली हाथ ना जाएं। ये बहुत शर्मशारी सी महसूस होती है अगर आप कुछ गुनाह भी कर रहे हो कि अल्लाह देख रहे हैं और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे, अल्लाह पाक आपने ज़िंदगी दी, नेमतें दी, हमने उनको एंजॉय किया और आपकी अतात के लिए हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये सवाल एक मरतबा मुझसे एक लड़की ने पूछा, कहा कि आखिर ये क्या वजह है कि परवरदिगार आलम ने हम सबको पैदा फरमाया और उसके बाद खैर का और शर का और तमाम तर रास्ते दिखा दिए और उसके बाद दोनों कांधों पर दो फरिश्तों को बिठाल दिया और उसके बाद जब इंसान मरता है तब परवरदिगार आलम ये फ़ैसला करता है कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। वो रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब था, वो अपने गैब के इल्म की रोशनी में फ़ैसला कर देता कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नुम में जाएगा। तो दर हकीकत ये अदले परवरदिगार आलम को चैलेंज होता। और जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि अगर कोई अपनी गुर्बत का इफलास का इजहार करता है बावजूद इसके कि वो बेहतरीन हालात में होता है तो ये भी गुनाह है, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने उसको नेमतें अता कर दी हैं और उन नेमतों का वो इजहार नहीं कर रहा, यानी शुक्रगुजारी बजा है, शुक्रगुजारी बजा है। और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपने तज़किरा किया, तो एक मरतबा हज़रत फ़िज़्ज़ा ने मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को देखा कि वो उनके घर में फ़ाक़े थे कई रोज़ के और जनाब फ़िज़्ज़ा हबश से एक इल्म कीमिया सीख कर आई थी और एक सोने के टुकड़े को उन्होंने तब्दील किया है, वो एक पीतल के टुकड़े को सोने में तब्दील किया और जनाब अली के पास लेकर आई, कहा कि आप इसको बाज़ार में फ़रोख्त कर दीजिए और इससे जो रक़माए हसनैन के खाने का इंतज़ाम कीजिए। तो जनाब हज़रत अली ने फरमाया कि फ़िज़्ज़ा अगर इसको और पका लेती तो इसका रंग भी अच्छा होता और इसका बहुत ज़्यादा। तो फ़िज़्ज़ा ने कहा क्या आपको भी ये इल्म आता है? तो जनाब मौलाए कायनात ने एक मरतबा इशारा किया तो सामने मिट्टी की दीवार सोने की हो गई। तो फ़िज़्ज़ा ने एक मरतबा हैरान होकर ये मंजर देखा कि इतनी कुदरत है और उसके बावजूद दुनिया से बेरग़बती का ये मुज़ाहरा है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो अगर हम जॉर्डन में देखें, बड़े बड़े पहाड़ों में लोग रहा करते थे, उन्होंने पहाड़ों पर महल बनाए रहे, ये उनकी दुनिया से मोहब्बत थी। उनके ये खंडरात हमें क्या मैसेज देते हैं कि बड़े बड़े बादशाह सोने के लदे हुए अपने उनके महल थे, लेकिन दुनिया से उनकी मोहब्बत उनको तबाह कर गई। देखिए, बात ये रखिएगा, आप दुनिया से जब मोहब्बत करते हैं ना तो फिर एक नारा होता है हल मिन मज़ीद, हदीस के अल्फाज हैं, और 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 फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यहाँ तक कि कब्र की मट्टी उस बंदे की ख्वाहिश उसका पेट भर देती है। लेकिन हम यानी मर जाता है, ख्वाहिशात खत्म। हाँ, अच्छा, यहाँ मैं एक बात और भी अर्ज़ करूँगा, 1000 गज़ के रहने की ख्वाहिश इसलिए कि अल्लाह की नेमत है तो ये हराम नहीं है। हमारे असल में बहुत सारी चीज़ें लोग ये समझते हैं कि बड़ी गाड़ी हराम हो गई या बड़ा घर नहीं, हराम नहीं। आपके हलाल पैसे हैं, अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी और आप उसका इजहार कर रहे हैं अल्लाह के लिए शुक्राने के तौर पे, तो ये जायज़ है। हाँ, आप ये बिल्कुल ये इबरत की बात है कि आज महलात मौजूद है, बंदे नहीं हैं, जी जी, मकान है, मकीन नहीं है। जो शख्स आखिरत की तैयारी करता है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग में तब्दील फरमा देता है। और कहाँ तक होती है वो? जहाँ तक नज़र होती है वहाँ तक उसका महल होता है। आप दुनिया में रहें, आप कोई सा भी काम करें, आखिरत को मरूज़ खातिर रखें। अगर आप आखिरत को मरूज़ खातिर रखेंगे, आखिरत के लिए करेंगे, अल्लाह के लिए करेंगे, आपका हर काम अल्लाह ताला अजर व सवाब अता फरमा देगा। भाई के पास बैठना भी सवाब होगा, बहन के पास बैठना भी सवाब होगा, दुकान में बैठना भी सवाब होगा, आप यहाँ आके बात कर रहे हैं, यहाँ आकर बैठकर दीन की बात करना भी सवाब होगा। अगर मैं यहाँ इसलिए बैठूँ दीन की बात, मिसाल के तौर पे कि मुझे पैसे मिलेंगे, मैं मशहूर हो जाऊँगा, तो ये मेरे लिए गुमराही है और ये जहन्नुम में जाने का सबब है जी। और आखिरत में फिर कोई हिस्सा भी नहीं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। आपको पता है जहन्नुम में सबसे पहले जाएंगे वो जो कारी कुरान होगा, जो सखी होगा और जो शहीद होगा। सबसे पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया ये 3 जाएंगे। पूछा जाएगा कारी से कि भाई तुम तो कुरान पढ़ते थे। अल्लाह फरमाएगा कुरान क्यों पढ़ते थे? इसलिए कि मशहूर होने के लिए। क्या तुमने अपने ज़माने में तुम्हें मशहूर नहीं किया था? तुम शहीद हुए थे, क्यों? क्योंकि तुम्हें लोग शहीद कहे। तुम क्यों देते थे? ताकि लोग तुम्हें सखी कहे, जाओ जहन्नुम में जाओ। तो जो भी काम आप अगर अल्लाह के लिए करेंगे दुनिया में रहते हुए, आखिरत आपकी बेहतरीन हो जाएगी। आपा, हम दुनिया से कैसे बेनियाज हो सकते हैं? रहना भी हमने दुनिया में है, लेकिन दुनिया की ख्वाहिशात की ग़ुलामी भी नहीं करनी।
देखिए, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक के बहुत काम, आफाक की इस कारगह शीशा गरी में हमको इस दीन और दुनिया को बैलेंस करने का नाम ही दर हकीकत आखिरत है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि किसी अमेरिका की न्यूज़ जर्नल में एक रिपोर्ट शाया हुई कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो कि हमारे यहाँ मौजूद होते हैं और वो हमारी सोसाइटी में रचे बसे होते हैं और वो हमारी तरह सोचते हैं और हमारी तरह खाते पीते हैं, लेकिन एक सर्टन एज में पहुँचने के बाद उनके अंदर एक ख़ास तब्दीली पैदा होती है। तो वो तब्दीली मैं यकीनन आपके सामने अर्ज़ करना चाहती हूँ, इसलिए कि बहैसियत मुसलमान हम सबको ये पता है कि हयात बादुल मौत है दुनिया से। यानी आज कोई किसी प्यासे को पानी क्यों पिलाता, उसको मालूम है कि उसको बाद में उसका अजर सवाब मिलना है। वो किसी भूखे को खाना क्यों खिलाता, उसको मालूम है कि उसका अजर सवाब मिलना है। वो किसी के सर पर हाथ क्यों रखता, उसको मालूम है कि उसको उसका अजर सवाब मिलना है। लिहाजा हयात बादुल मौत पर यकीन हम सब के लिए शेवाए ईमान है। मुफ्ती साहब, क्या सादगी इख्तियार करना, सादा वज़ा रहना, ये भी हमारे ईमान का हिस्सा है? और दूसरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का फितना क्या है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल। हुज़ूर की हदीस बुखारी शरीफ है, वल्लाहि ला अखाफ़ु अन तुश्रिका बअदी, अल्लाह की कसम मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क करोगे, बल्कि तुम वहन में मुब्तला हो। साहब ने पूछा रसूल माँ वहन, फरमाया हुब्बुद दुनिया, दुनिया की मोहब्बत में, दौलत की मोहब्बत में। हुज़ूर ने फरमाया ये फितना है, इंसान बर्बाद हो जाएगा। देखिए, सादगी मेरे भाई और मेरी बहनें, इस्लाम ये सादगी नहीं देता कि आप टाट की बोरी पहन लें और कपड़े उतार के फेंक दें। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि आप जो भी काम करें उसमें क़नाअत हो, उसमें बीच का रास्ता हो, ना बहुत ज़्यादा खर्च हो ना बुखल। आप जानते हैं हदीस से रसूल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुखल जो है ना वो अल्लाह से भी दूर है, जन्नत से भी दूर है, लोगों से भी दूर है। क्योंकि बखील के अपने ऊपर भी हिस्सा नहीं होता, बखील अपनी ज़ात पे भी नहीं करता। तो मतलब ये है कि बीच का रास्ता, दरमियानी रास्ता अपनाएं। सादगी से मुराद ये होगा कि एक और भी मुसलमान वो होता है जो हर काम सवाब की नीयत से करता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम में मैं था तो कॉल आई, क्या खून देना सवाब का काम है? मैंने कहा जी बिल्कुल सवाब का काम है, आप किसी की जान बचाएंगे। तो किसी एंकर ने मुझे फ़ौरन मुझसे कहा क्या खून देने भी सवाब होगा? मैंने कहा मुसलमान जो भी काम करता है वो अल्लाह के लिए करता है, और जब अल्लाह के लिए करता है तो उसमें सवाब होता है। आप सादगी, मैं एक जुमला और भी अर्ज़ करूँ, मेरे वालिद साहब ने फरमाया था सबसे ख़तरनाक जो किब्र या गुरूर है, जानते हो कौन सा? मैंने कौन सा? फरमाया सादगी का। बंदा अपने आप को सादा समझ रहा हो मगर वो सादगी में भी गुरूर कर रहा हो, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शदीद नापसंद है। राई के बराबर भी अगर आप में तकब्बुर, दिखाने के लिए सादा मगर अंदर से किब्र झलक रहा है, तो ऐसे लोगों की ख़तरनाक पकड़ है। आपा एक वो लोग हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, और जैसा कि अहले बैत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे एक पैगंबर हमारे सामने एक मिसाल के तौर पर हैं। प्रेसिडेंट सेट किया कि उनके पास इतना कभी जमा ही नहीं हुआ कि वो ज़कात उन पर निसाब उसका वाजिब होता। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको प्रॉपर्टीज़ बनाने की भी फ़िक्र है, जो चाहते हैं उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, उनके अपने हिस्से हों, उनकी वाइफ का अलग हो, औलाद का अलग हो, और फिर वो सदका खैरात भी नहीं करते। इन लोगों में डिफरेंस भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाब उनको कितना मिलेगा जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, और जो रोक के रखते हैं उनके लिए क्या वईद है? देखिए, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने साफ साफ इरशाद फरमा दिया कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हारे लिए खेल तमाशे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो यकीनन हम सब के लिए बाइसे तक़लीद है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामिया। और यकीनन उन्होंने ऐसा रोल मॉडल सेट कर दिया है कि जिसके ऊपर हम अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए बाइसे तक़लीद होगा। मुफ्ती साहब, मैं क़ारून, नमरूद और फ़िरौन के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी। वो किस बाइस अल्लाह पाक ने उनको हलाक किया, और बहुत से तो इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने ख़ुद को खुदा ज़ाहिर किया और फिर अपनी जन्नत और जहन्नुम भी बना डाली। जी, शद्दाद के हवाले से मशहूर है कि उसने अपनी दुनिया के अंदर ही जन्नत बना ली। मगर आप ये देखें वो खालिक और मालिक और राज़िक कैसा है कि जन्नत जो उसने ख़ुद बनाई थी कि मैं जन्नत में रहूँगा, कहते हैं कि एक कदम उसका ज़मीन से बाहर था और एक कदम जन्नत में जो उसने बनाई थी वहाँ दाखिल होना था। अल्लाह ने वहाँ मौत दे दी, वो देख ही नहीं सका कि जो उसने अपनी दुनिया जन्नत बनाई थी। यहाँ याद रखिएगा, एक फ़िरौन है, एक नमरूद है, एक शद्दाद है, बर्बाद हो गए। एक सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला हैं, उससे ऊपर जाइए मौलाए कायनात सैयद शेर खुदा हैं, सैयदना उस्मान गनी हैं। मैंने कल के प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब भी सखावत का नाम आएगा इनका नाम बाइज़ बरकत लिया जाएगा। आज मैं किसी को कहूँ कि मशहूर है फ़िरौन दौलत में, ताकत में, मैं किसी को फ़िरौन कह दूँ, नमरूद कह दूँ,
शद्दाद कह दूँ नाराज़ हो जाएगा, मैं किसी को यजीद कह दूँ नाराज़ हो जाएगा, मैं किसी को हुसैनी कह दूँ झूम जाएगा कि आपने मुझे इज़्ज़त दी है। तो हुसैन नाम प्यासा रह के भी, भूखा रह के भी, अपने बच्चों को ज़िबा करा के भी इज़्ज़त का नाम बन गया। सुभान अल्लाह। और यजीद ताकत, दौलत, शोहरत होने के बावजूद ज़िल्लत का नाम ले गया। तो अल्लाह ने एक लकीर खींच दी, अगर मेरे लिए करोगे तो साहिब इज़्ज़त हो जाओगे, दुनिया के लिए करोगे साहिब ज़िल्लत हो। अब मुफ्ती साहब इसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि ख़ुद को कैसे दुनिया की ख्वाहिशात का ग़ुलाम ना बनाएं और कैसी बेरग़बती हम खुद में पैदा कर लें कि हम अल्लाह के और रसूल के बताए हुए रास्ते पे भी चलते रहें। रहना तो हमें बहरहाल दुनिया में ही है। और अपनी सवाल का मैं एक हिस्सा इसमें ऐड कर देती हूँ, अगर हमें चुनाव करना पड़े, चूज़ करना पड़े एक चीज़ को, एक कि दुनिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली हो सकती है, चीज़ें हो सकती है आपके करने की, दूसरा फिर आपके लिए आखिरत है, अगर हमें चूज़ करना हो तो हम किस चीज़ का इंतखाब करें? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप चाहते हैं आप आखिरत की तरफ रुजू करें, आप 30वां सिपारा पढ़ें, अम्मा यतसाअलून। अम्मा यतसाअलून के अंदर, पूरे 30वें सिपारे के अंदर अल्लाह ने आखिरत का, क़यामत का, दुनिया का, तीनों चीज़ों का जिक्र बार बार किया। उसकी आखिर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कल क़यामत के दिन खड़ा करेगा, सवाल जवाब करेगा। मेरे वालिद साहब का जुमला याद रखिएगा नाज़रीन, वो कहते थे बेटा हिसाब तो हलाल का होगा, हराम के लिए तो जहन्नुम है। ओके, अब आपने जितना भी हलाल कमाया हिसाब उसका होगा। अच्छा, अब यहाँ आप बेरग़बती के हवाले से आप कुरान में, अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा है कि दुनिया को नहीं आखिरत को। भाई हमें आखिरत को लेना है, लेकिन दुनिया कमानी इसलिए ताकि हमारी आखिरत बेहतरीन हो जाए। आप वेरी शॉर्ट अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए दुनिया से बेरग़बती के हवाले से और अल्लाह से मोहब्बत के लिए। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी थी। और जनाब फ़ातिमा ज़हरा अगर अपने लिए माले दुनिया जमा करती तो किस कदर जमा कर सकती थी, मगर इसके बावजूद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पूरी रात इबादत इलाही में सर्फ किया करती थी। वो पूरे दिन चक्की पीसा करती थी और चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, वो छाले हाथों में फट जाया करते थे। यकीनन हम सब के सामने रोल मॉडल जनाब फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात, और वो अफोर्ड भी कर सकती थी और अपने पास कनीज़ें भी रख सकती थी, लेकिन इसके बावजूद अपना काम वो खुद किया करती थी। एक हदीस आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में हम सिर्फ ऐसे हैं जैसे कोई पैसेंजर किसी स्टेशन पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका कंधा पकड़ा और फिर फरमाया उनको झंझोड़ के कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे एक अजनबी आदमी या मुसाफिर रहता है। हज़रत इब्ने उमर फरमाया करते थे कि जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार ना किया करो, जब सुबह हो जाए तो शाम के मुंतज़िर ना रहा करो। नीज़ तंदुरुस्ती में बीमारी के लिए और ज़िंदगी में मौत के लिए तैयारी कर लो। तो हमें अपनी आखिरत को इतना अच्छा कर लेना है कि कभी आप इस जहान फ़ानी से कूच कर रहे हो, आपका आखिरी वक्त आ जाए तो आपको दिल में कहीं पछतावा ना हो। यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी ईदी साहब का, जिन्होंने इतनी इंसानियत की खिदमत की कि अब वो अपने मुंह से ये कह रहे थे, मैंने अल्फाज सुने कि अगर मैं दुनिया से कूच भी कर जाऊँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। हम यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को, रौनक रमज़ान के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग रौनक रमज़ान।